कक्षा 9वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र का बुक यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे बुक, आपका यही पेपर आएगा। साथ ही आप यहाँ 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, ठीक है। समय आपका 1 घंटा रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो आपका प्रश्न पहला आता है, एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपका पहला आता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा तक कर्क रेखा भारत कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा गुजरात, ठीक है। आपको आंसर सुन लेना, ठीक है, हम लिख के नहीं दिखाने वाले। जो आपका जो दिया कर्क रेखा भारत कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर रहेगा गुजरात, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ठीक है त्रिपुरा, मिजोरम। आप फिर से सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। फिर आपका तीसरा आता है, स्थानीय पूंजी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, स्थायी पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है, ठीक है। आपका आंसर रहेगा। फिर से सुन लीजिए, स्थायी पूंजी किससे कहते हैं। स्थायी पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, पेट्रियार्ट नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किस नेता ने आरंभ किया। तो इसका आंसर रहेगा हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, हरीश चंद्र, ठीक है, मुखर्जी। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपका सेम टू सेम यही पेपर स्कूल में मिलेगा। पांचवा आता शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिबद्ध किया। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इस पांचवें का आंसर हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर मोंटे एस्क्यू, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा मोंटे एस्क्यू, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर जो आपका यहाँ पर दी जाएगा, क्षमा किस अवधि के दौरान चीन ने विश्व के इतिहास में अपना सबसे बुरा आकार दर्ज किया। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1958 से, ठीक है, 1961। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक है, 6वें का। तो इस तरह से आपके जो शतवाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही हम आपको लिखित सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर लिखित सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर 2 घंटे और दूसरे का आंसर देखे थे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और जो आपके यहाँ पर दिए थे स्थायी पूंजी किसे कहते हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथे का आंसर हरीश चंद्र मुखर्जी, पाँचवें का आंसर आदित्य मोंटे एस्क्यू और 6वें का आंसर 1958 से 1961। तो इस तरह से आपके एक शतवाक्यों तक कंप्लीट हो जाते हैं। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक रहेगा। तो आपका यहाँ पहला आता है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार क्या महत्व है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे सामान्य अधिकार है क्योंकि यह व्यापक रूप से प्रतिशोध के डर के बिना अपने विचारों और राय को व्यक्त करने की व्यक्ति की क्षमता की रक्षा करती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर जो आपका आता है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो समय आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। तब होता है जब उत्पादकता कम होती है और बहुत कम नौकरियों के लिए बहुत अधिक श्रमिक नियुक्त की जाते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा याद कर लेना है आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, तृतीय क्षेत्र से क्या सा उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह खंड है जो मूर्त वस्तुओं को उत्पादन करने के बजाय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। इसमें खुदरा, आतिथ्य, वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र शामिल है, ठीक है। आपका आंसर हो जाता है चौथी का। फिर आपका जो पाँचवा था, भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप, ये आपका प्रश्न 5वें का उत्तर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर जो आपका यहाँ पर 6 माह सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप की व्यापार में महत्व के लिखी जो इसका अथवा यानी 7 माह भी देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6 मई का उत्तर। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका 6 मई का उत्तर है, तो इसी को आपको याद करना है पूरा। और फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए 7 मई का उत्तर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है पूरा पेपर कंप्लीट, संपूर्ण उत्तर सहित करा दिया है। और साथ ही आपको सभी विषय के पेपर हमारे चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, हमने डाल दिए हैं बुक रियल, और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।